हेलो एवरीवन। तो हमने कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि तीनों प्रमेय देखी थी। एक देखी थी पाइथागोरस प्रमेय, एक देखा था उसका विपरीत, और एक और प्रमेय देखी थी कि एक समकोण त्रिभुज है, तो उसके समकोण शीर्ष से यदि एक कोई लंब डाले तीसरी भुजा पे, तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, और वो त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। इस तरह से हमने कुछ देखा था। तो उसी क्रम में आज हम उससे रिलेटेड प्रमेय से रिलेटेड जितने जितने भी प्रमेय पढ़ी है हमने, उससे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको तीन त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई दी हुई है, तो आपको बताना है कि वो त्रिभुज क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो आपको बताना है कि उसमें से कर्ण कौन सा है। तो इस तरह से इसमें तीन चार क्वेश्चन मैं एक करवा देता हूँ, आसान है एकदम। तो देखो, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी होती है तो उसमें कर्ण जो होगा वो सबसे लंबी भुजा होगी, क्योंकि यदि होगी तो, क्योंकि ये ए सी भुजा होती है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की होती है। ये ए बी सी है, तो ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होती है ये वाली भुजा। ठीक है, तो इसका बड़ा था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जो कर्ण होगा वो सबसे लंबा होगा, इतना पक्का है। तो देखो, इस त्रिभुज को मैं बनाऊं इस तरह से कुछ, तो ये इस तरह से कुछ होगा। ये 25 होगी, ये 7 रही होगी, ये 24 रही होगी। अब देखते हैं कि ये होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर प्रमेय, पूरी प्रमेय लिखेंगे 6.8 से। हम इसका स्क्वायर लिखूंगा, मैं इसको एबीसी नाम दे देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो हम एलएचएस की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये एलएचएस मतलब जो अपना दाया बायां हाथ है उसकी तरफ, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, वो होता है 625। आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसका होता है 576। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ के देखेंगे। 576 में 49 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 9 7 4 12 2 6 6 25। तो देखो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। इसका मतलब ये सही है, ये वाला कथन, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय सही है। इसका मतलब जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है, और त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो विकर्ण कौन सा होगा, ए सी बराबर क्या होगा, कर्ण हो जाएगा मेरा, जो कि 25 सेंटीमीटर। इस तरह से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो बोल देंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं है, तो उसमें कर्ण की बात ही नहीं करेंगे। समझ में आए? चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम जो है वो लंब है क्यू आर पर। तो देखते हैं, पहले एक त्रिभुज बना ही लेते हैं कि ये पी क्यू आर है। जब पी क्यू आर एक समकोण है तो इसमें आपको सिंपल सी बात है कि क्यू है ना, उस पे समकोण कोण पी समकोण है। ओके, जिसका कोण पी समकोण है, तो मैं इसको अच्छे से फिर से बनाता हूँ। इस तरह से, ठीक है, पी क्यू ये आर, ये इसका समकोण है। ठीक है, इस प्रकार एम इस प्रकार स्थित है क्यू आर पर कि पी एम भुजा है वो क्यू आर के शीर्ष लंब है। इस तरह से एम, ये भी 90 डिग्री है। तो आपको सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर है वो क्यू एम गुणा एम आर है। क्या सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर है वो है आपका क्यू एम गुणा एम आर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं। अब हमको पी एम भी कवर करना है, क्यू एम भी कवर करना है, और एम आर भी कवर करना है। तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं तीनों त्रिभुजों की, इस वाले की भी, इस वाले की भी, और उस वाले की भी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखते हैं किस तरह से पड़ती है ना। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण पी क्या है, 90 डिग्री है।
कोण P 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रमेय 6.8 से, या फिर पूरी प्रमेय लिखेंगे आप, ठीक है, पूरी प्रमेय लिखेंगे। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इसके सामने वाला क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको सामने वाले भुजा कोण से कर्ण होती है। क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला समीकरण। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। एक चीज पता चल गई। अब देखो एक और कोण है मेरे को पास 90 डिग्री का, वो है ये वाला कोण। तो मैं त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की बात करता हूँ। त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में, पी क्यू एम में क्या है, कोण एम है वो 90 डिग्री का है। पी क्यू एम त्रिभुज की बात चल रही है, तो कोण एम 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या आएगा, ये 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर, पी क्यू भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम भुजा का स्क्वायर प्लस क्यू एम भुजा का स्क्वायर। ये भी ठीक है, ये हमको दूसरा समीकरण आ गया। अच्छा, अभी एक और त्रिभुज बन सकता है समकोण, ये पी एम आर त्रिभुज। तो देखो इसी तरह से हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी एम आर में कोण एम फिर से 90 डिग्री है इसमें भी। तो जो समकोण त्रिभुज है उसके समकोण है, जहां समकोण बना उसके सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो उसका स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर के। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो देखो यहाँ क्या था, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर के अलग से निकल गई, पी आर स्क्वायर के अलग से निकल गई। तो मैं इन दोनों को इसमें रखता हूँ, कुछ तो मिलेगा, देखते हैं। तो समीकरण 1/2 का मान समीकरण 3 में रख, समीकरण 2/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 इसका मान रखूंगा। देखो ये क्या था, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या था, पी क्यू स्क्वायर, पहले इसको लिख देता हूँ पूरे को, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। पी आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये समझ में आया। अच्छा, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस त्रिभुज को मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो सिद्ध क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं। सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम गुणा एम आर। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम गुणा एम आर। अच्छा देखो, पी एम क्यू एम एम आर ये होने चाहिए मेरे पास, पी एम क्यू एम पी एम एम आर। ये क्यू आर है, ये क्यू आर मेरे कोई काम का नहीं है। तो पहले मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ अभी, क्यू आर स्क्वायर बराबर, देखो पी एम स्क्वायर एक और पी एम स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2pm स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो क्यू आर मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं मेरे को क्यू आर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यू आर को कुछ लिख सकता हूँ, क्या देखो ये मेरा क्यू आर है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्यू एम प्लस एम आर। देखो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। देखो ज्योमेट्री से दिख रहा है मेरे को ऐसे, क्यू एम प्लस एम आर, इसको लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा ऐसे कैसे इसको, तो क्यू आर की जगह लिख दूंगा मैं क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो इसको खोलेंगे अपन। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। इस तरह से खोलते हैं, पढ़ा होगा पहले भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। तो देखो इसको कैसे खोलेंगे, ये a का स्क्वायर क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 QM गुणा एम आर। खुल गया इस तरह से। यहाँ लिख देंगे इसको 2PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। अच्छा, अब देखो क्या करते रहना है अपने को, जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड है उस तरह से अपन को काम करना है। तो एक साइड क्या है PM स्क्वायर है, एक साइड क्या है QM गुणा MR है। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देखो करता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। तो देखो QM स्क्वायर है प्लस MR स्क्वायर है प्लस 2QM MR है। देखो ये ऐसे टर्म और भी होंगे उधर, तो ले आते हैं उसको इधर भी। तो QM स्क्वायर उधर भी है, इधर लाएंगे तो उसको माइनस में हो जाएगा, माइनस QM स्क्वायर हो जाएगा। ये MR स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस MR स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, फिर 2PM स्क्वायर बचेगा। समझ में आया क्या किया। यहाँ QM स्क्वायर था प्लस MR स्क्वायर था, उधर भी QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर था, तो मैं उसको पक्षांतरण करके इधर ले आया माइनस में। अब देखो अब क्या होगा, देखो ये QM स्क्वायर प्लस का, ये QM स्क्वायर माइनस का, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ, देखो ये कट जाएंगे। इसी तरह से MR स्क्वायर है, ये भी MR स्क्वायर है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी क्या कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2 गुणा QM गुणा MR बराबर 2PM स्क्वायर। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, QM गुणा MR बराबर PM। तो मैं इसको इसको यही तो सिद्ध कर, PM स्क्वायर सॉरी, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, PM स्क्वायर बराबर QM गुणा MR। और इति सिद्धम, ये तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखो यही सिद्ध करना था, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM गुणा MR। देखो क्या किया, क्या किया, जो दिया था उसी को यूज किया, जो अपन को बताया उसी को यूज किया। हमने देखा कि तीन समकोण त्रिभुज बन सकते हैं इसमें। एक बड़ा वाला त्रिभुज बना, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, फिर दो छोटे बने, उनके अकॉर्डिंग लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। फिर देखा कि क्यू आर है, वो क्यू आर मेरा कोई काम का नहीं है, मतलब मेरे को आंसर में चाहिए ही नहीं वो। तो मैंने क्यू आर को हटाने के लिए उसको लिख दिया QM प्लस MR, तो QM प्लस MR स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह से फिर उसको खोला, थोड़ा इधर उधर की चीजें, तो पता चला कि वो अपना आंसर, फाइनल आंसर मिल गया। तो इसी तरह से आपको जो दिया है उसी का यूज करना है और आंसर निकालना है आराम से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, खुद से करेंगे एक बार तो पक्के से हो जाएगा ये, ठीक। आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, पहले तो ये देखते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस। देखो समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि समचतुर्भुज आप कुछ इस तरह से होता है। देखो इसकी खास बात होती है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। रोम यहीं लिखता हूं मैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। हाँ भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, ए बी सी और डी, इसके विकर्ण अ, अ, परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं।
मतलब क्या हुआ अभी समझाता हूँ, करते हैं। मतलब इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते ही हैं, और ये 90 डिग्री के कोण भी होते हैं सारे के सारे। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, इस तरह से। तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और 90 डिग्री कोण भी होते हैं। इसका समद्विभाजित का मतलब क्या है, जैसे ओ बी रेखा की लंबाई है वो ओ डी रेखा के बराबर होगी, और ओ ए की लंबाई है वो ओ सी के बराबर होगी, इस तरह से। समझ में? ओ बी की लंबाई कितनी होगी, ओ डी के बराबर, और ओ ए की लंबाई ओ सी के बराबर। तो इस तरह से परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके अलावा अब चलते हैं आगे। देखो अब क्या दिया है कि भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमको। तो मान चलो एक ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी। तो ये बोल रहा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये चारों भुजाएं हैं, उनका स्क्वायर बराबर होता है उसके विकर्णों के बराबर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मैं एक फिर से बना देता हूँ। ए बी सी ओ डी, और ये ओ, ठीक है। इस तरह से ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो बस तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो मैंने बोला कि चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब पहले तो हम लिख देंगे कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के। ये तो हमको पहला पता चला, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और बोली कि ओ ए भुजा है, ओ ए भुजा वो ओ सी के बराबर होगी, ओ ए भुजा ओ सी के बराबर होगी। तो आप बताइए यदि ओ ए और ओ सी बराबर है तो क्या ये 1/2 ए सी नहीं होगी? मान के चलो ये भुजा की लंबाई x है, इसकी भी x है, तो मतलब 2x बराबर ए सी हो गया, क्योंकि ये पूरी भुजा तो ए सी है। तो x कितना हो गया, ए सी बटे 2। तो इसका मतलब ओ ए बराबर ओ सी बराबर 1/2 ए सी हो गया। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो क्या करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोण है मेरा 90 डिग्री का, ये सब, ठीक है। ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो मैं एक कोई भी त्रिभुज उठा लेता हूँ, कोई भी त्रिभुज उठा लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने ये उठा लिया त्रिभुज ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री। ये पक्की बात। तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस आपको पूरी प्रमेय लिखनी है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो 90 डिग्री का कोण ये, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। पक्की बात। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ लिखना भूल गया कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर 1/2 ए सी। तो इस एक और एक चीज और लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि ओ बी बराबर ओ डी बराबर 1/2 बी डी। सेम चीज, ओ बी बराबर ओ डी बराबर 1/2 बी डी। जिस तरह से ये किया उस तरह से ये भी हो गया। अच्छा देखो, अब मैं ए बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखो मैं ओ बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओ बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 बी डी स्क्वायर। मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे को फाइनली सिद्ध क्या करना है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए इसको मैं बी डी में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह से ओ ए को किस में कर दूंगा मैं, 1/2 ए सी स्क्वायर। ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को फाइनली ए सी प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर 4। और बी डी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर। समझ में आया? दोनों तरफ, दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर
करने पर, देखो 4 से गुणा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4ab², और ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, केवल bd², और ये क्या बचेगा, ac²। ये समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 4ab² है, तो मैं देखो इसको क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको ab² प्लस ab² प्लस ab² प्लस ab², 4 बार लिख दिया मैंने, बराबर bd² प्लस ac²। अच्छा, अब देखो क्या हुआ है। देखो अपन को पता है कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को ए बी रहने देता हूँ, और ए बी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ, ए बी की जगह मैं सी डी लिख सकता हूँ, और ए बी की जगह मैं ए डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। खत्म। समझ में आया क्या किया। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो समचतुर्भुज की जो विशेषताएं होती है उनका यूज किया कि चारों भुजाएं बराबर होती है, और जो विकर्ण है वो परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो उनको इस तरह से मैंने लिख दिया कि ओ ए बराबर ओ सी होगी 1/2 ए सी के, सिंपल समद्विभाजित कर रही है इसलिए। इसी तरह ओ बी इक्वल टू ओ डी 1/2 बी डी होगा। एक त्रिभुज उठाया मैंने कोई भी, वो जो 90 डिग्री वाला है, उसको मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। उसको मैंने बी डी और एसी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फाइनल आंसर मेरे को वही चाहिए था। मैंने उसको करने के पर उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर ये बन गया 4ab² बराबर bd² प्लस ac²। तो मैंने 4ab² को अलग अलग खोल खोल के लिख दिया, तो फिर ए बी की जगह एक बार bc लिख दिया, एक जगह cd लिख दिया, एक जगह ad लिख दिया, क्योंकि चार भुजाएं बराबर है, और यही मेरे को सिद्ध करना था। इति सिद्धम। समझ में आया। अच्छे से एक बार खुद से समझेंगे, फिर खुद प्रयास करेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया पक्की बात। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन। आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, ओडी है वो लंब है बीसी पर, और ओई है वो लंब है एसी पर, ओएफ लंब है एबी पर, ये जैसा कि दिखाया गया है। दर्शाइए कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ये इतना 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 ये इतना होता है। कुछ कुछ दिया है, ठीक है। अच्छा देखते हैं। देखो लंब दिया है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस तो लगनी ही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, और ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के, ठीक है। देखो मेरे को क्या है, ए एफ भी आना चाहिए, ओ ए भी आना चाहिए, ठीक है, और ओ एफ भी आना चाहिए। एक तरह से इनकी इसकी बात करो, ओ ए भी आना चाहिए, ओ एफ भी आना चाहिए, ए एफ भी आना चाहिए। तो देखो ओ ए आएगा, इसका मतलब इस लाइन को तो मेरे को जोड़ना ही जोड़ना है, इस लाइन को तो जोड़ना ही जोड़ना है। इसी तरह से ओ भी चाहिए, तो इसका मतलब ओ बी लाइन को तो जोड़ना ही जोड़ना है, और ओ सी भी चाहिए तो ओ सी लाइन को भी जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। अब देखो कौन सा त्रिभुज लेने हैं, कौन से त्रिभुज लेने हैं। देखो ओ ए चाहिए, ओ एफ चाहिए, ए एफ चाहिए, ओ ए चाहिए, ओ एफ चाहिए, ए एफ चाहिए, तो इसका मतलब एक त्रिभुज तो ये हो गया। मैं इसको मिटाता हूँ। देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया मेरा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब कौन सा चाहिए। देखो एक चाहिए ओबी वाला, ओबी में क्या चाहिए, लेकिन ओबी के साथ हमको चाहिए ओ ई, ओबी के साथ क्या चाहिए, ओबी के साथ हमको बीडी चाहिए, बीडी, ओबी के साथ बीडी चाहिए और ओडी चाहिए, ओ बी बी डी ओ डी, मतलब ये वाला त्रिभुज। समझ में आ गया। अच्छा, कौन सा बचा लास्ट, हमको ओसी रेखा चाहिए, ओ ई रेखा चाहिए, और सीई रेखा चाहिए। ओ ई रेखा चाहिए, सीई रेखा चाहिए, और ओ ई रेखा चाहिए। तो ये वाला त्रिभुज, हमारे पास 3 त्रिभुज चाहिए, हमको तीनों त्रिभुज मिल गए। खत्म कहानी। क्या करेंगे, इन तीनों पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखते हैं कैसे लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहले कोई भी त्रिभुज उठा लेते हैं, त्रिभुज ओ, पहले तो सबसे पहले यही लिखेंगे आप कि हमने क्या किया, ओ को ए से
ओ को ए से, बी व सी से मिलाया। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ओ ए एफ में, त्रिभुज ओ ए एफ में, ओ ए एफ में समकोण कौन सा है? कोण ए एफ ओ समकोण है, 90 डिग्री का कोण ए एफ ओ। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसान है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है? जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाले की भुजा का स्क्वायर बराबर है बाकी की दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वाला कोण 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बचा? त्रिभुज कौन सा आएगा अगला? ये त्रिभुज ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी में, वीडी में, ओबीडी में समकोण कौन सा है? कोण वी डी ओ बराबर 90 डिग्री है। देखो कोण बी डी ओ बराबर 90 डिग्री है, तो इस पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? देखो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। देखो इसमें ये 90 डिग्री कोण, तो इसके सामने भी भुजा क्या हो गई? ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो गया। अच्छा लास्ट क्या है? त्रिभुज इस वाले की बात करेंगे, ओ ई सी, ओ सी ई में, ओ सी में 90 डिग्री कौन सा है? सीईओ, कोण सी ई ओ बराबर 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस इस पे भी लगा देंगे। प्रमेय से पाइथागोरस लगाएंगे तो कोण ये वाला 90 डिग्री, तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी? ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। ये मेरा तीसरा समीकरण हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अब जो चाहिए उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। हम इसको, ये जो लाइन है इसको ले आते हैं यहाँ। अच्छा इसमें क्या चाहिए? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। देखो ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखो मेरे पास तीनों समीकरण आए ना, मैं उनको एक बार लिख लेता हूँ अलग से यहाँ पे। पहला समीकरण आया, अभी देख लेना आप, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ये मेरे पास पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है मेरे पास ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये मेरा दूसरा समीकरण है। और तीसरा जो समीकरण है वो है ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। ये मेरे पास तीसरा समीकरण। ठीक, अच्छा ये तीनों समीकरण मेरे पास आ गए। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, मतलब ये तीनों समीकरण तीनों एक चीज इधर की साइड आएगी। तीनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा अब देखो इधर क्या क्या रहना है? ए एफ बी डी सीई रहना है। तो ए एफ बी डी सीई को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं? पक्षांतरण कर देते हैं इधर। पक्षांतरण करने पर, तरण करने पर, तो ये तो इधर ही रहेंगे क्योंकि इधर ही चाहिए हमको। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर
अब देखो क्या बचा, माइनस ओ डी है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओ डी स्क्वायर। इसी तरह से ओ ई इधर जाएगा तो माइनस ओ ई स्क्वायर। इसी तरह से ओ एफ इधर जाएगा तो माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब अच्छा ये निकल गया यहाँ से, ये भी निकल गया यहाँ से, ये भी निकल गया, तो क्या बचा, यही बचे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। खत्म। इतना बड़ा सा लग रहा था लेकिन है कुछ नहीं, देखा, सिंपल। जो हमको दिया है उसका यूज करना है, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था। सिंपल, जो दिया है उसी का यूज करना है और खत्म हो जाएगा। क्या क्या दिया था हमको इसमें, कुछ लंब दिए थे, तो हमको जो चाहिए था, जैसे ओ ए चाहिए था, ओ बी चाहिए था, ओ सी चाहिए था, तो हमने उस हिसाब से देखा, फिर देखा कौन कौन से त्रिभुज मेरे को चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने त्रिभुजों को सेलेक्ट किया और उन त्रिभुजों पे पाइथागोरस लगा दी और क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी तरह से दूसरा है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे करेंगे इसको। देखो इसको इधर ही करते हैं, सेकेंड पार्ट को। इसमें दिया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो देखो ए एफ कहाँ मिलेगा, ए एफ ये रहा, ठीक है। ए ई कहाँ मिलेगा, ए ई ये रहा। फिर कौन सा है, बी डी मिलेगा, बी डी ये रहा, ये बी डी रहा। फिर इसी तरह से मेरे को क्या चाहिए, सीई चाहिए, सीई ये रहा। देखो मैं एक बार देखता हूँ कौन कौन सी भुजाएं मेरे को चाहिए। देखो मैं ग्रीन टिक से मार्क करूंगा, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इससे मैं टिक करता हूँ। ए ई भुजा, ए एफ भुजा चाहिए मेरे को, ए एफ ये वाली भुजा। बी डी भुजा चाहिए मेरे को, बी डी भुजा। सीई चाहिए, ये सीई। फिर ए ई भुजा चाहिएगी, ए ई भुजा। सी डी भुजा चाहिएगी, तो सी डी भुजा। फिर बी एफ भुजा चाहिए, बी एफ भुजा। इसका मतलब मेरे को बड़े वाले त्रिभुज की सारी भुजाएं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को इस त्रिभुज पे भी पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, इस पे भी लगानी पड़ेगी, इस पे भी लगानी पड़ेगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। इन सब त्रिभुजों पे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, तब जाके मेरी सारी भुजाएं कवर होगी। तो मैं करके फटाक से दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो मैं त्रिभुजों के नाम नहीं लिखूंगा, मैं एक एक करके त्रिभुजों पे लगाता जा रहा हूँ। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ए ओ ई की। तो ए ओ ई में ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए ओ स्क्वायर। मैं लिख ही देता हूँ, त्रिभुज ए ओ ई में सब में पाइथागोरस लगाऊंगा। ए ओ स्क्वायर ये 90 डिग्री का है, किसके सामने भुजा, ए ओ स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा पहला समीकरण। इसी तरह से त्रिभुज ए ओ एफ की बात कर लेते हैं, ए ओ एफ। त्रिभुज ए ओ एफ में भी सेम होगा, एफ के सामने भुजा ए ओ स्क्वायर बराबर हो जाएगी ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब इधर आ जाते हैं, त्रिभुज बी ओ एफ में, त्रिभुज बी ओ एफ। त्रिभुज बी ओ एफ में ये वाला कोण 90 डिग्री, इसके सामने भुजा ओ बी स्क्वायर, तो इसको ओ बी लिख देता हूँ, ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगी आपकी ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। ये मेरी तीसरी समीकरण हो गया। इसी तरह से त्रिभुज बी ओ डी की बात कर लेते हैं, बी ओ डी। बी ओ डी में कोण डी 90 डिग्री का, इसके सामने की भुजा ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चौथा नंबर का समीकरण आ गया। इसी तरह से त्रिभुज डी ओ सी की बात करते हैं, त्रिभुज सी ओ डी की। सी ओ डी में डी कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी ओ सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ये मेरा पांचवा समीकरण आ गया। लास्ट जो त्रिभुज बचा हमारा, ये बचा ओ सी ई। सी ओ ई बोलते हैं इसको, सी ओ ई में तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी ओ सी स्क्वायर, वो हो जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगी ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर की। इस तरह से 6 समीकरण बन गए, ठीक है। अब 6 समीकरणों को ध्यान से देखेंगे। 6 समीकरण उसको ध्यान से देखो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, दो दो करके दिखाता हूँ, ठीक है, दो दो करके दिखाता हूँ। इन दोनों को मर्ज करते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो देखो ए ओ स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब दोनों एक साइड है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
कि AO स्क्वायर है, इधर भी AO स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या है, 1/2 से 1/2 से OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बराबर होगा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर के। ठीक है, ये आ गया मेरा नंबर। इसको 7 दे देते हैं। इसी तरह से ये वाले देखते हैं, 3 और 4 को देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर बराबर होगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ये मेरा 8 नंबर का समीकरण हो गया। और लास्ट के 2 इनको देखते हैं, तो देखो इधर भी OC स्क्वायर, इधर भी OC स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर होगा OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हो गया मेरा 9 नंबर का समीकरण। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो इधर भी देखेंगे आप ध्यान से, तो देखो इधर भी OD है, इधर भी OD है। मैं बोलता हूँ इन सभी समीकरण को आप ऐड कर दो एक बार, ठीक है, इन सभी समीकरण को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। इन सभी समीकरणों को ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं, तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये बराबर हो जाएंगे OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इस तरह से कुछ हो गया। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं जो अभी दिमाग में आ रहा है उसी के हिसाब से करवा देता हूँ, क्योंकि इनको आपको सोल्व करना है जरूरी। आपको सोल्व करके क्या निकालना, जो फाइनल आंसर चाहिए। फाइनल आंसर क्या चाहिए अपने को, कि फाइनल आंसर क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। मैं इसको भी लिखता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका आपको ध्यान रहेगा कि मेरे को चाहिए क्या आंसर। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये हमको चाहिए। ठीक है, ये चाहिए। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, AF BD CE AE CD BF, तो इसका मतलब ये OE OF वगैरह सारे कटने चाहिए किसी भी तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है। तो इधर भी एक OE है, मैं ग्रीन पेन लेता हूँ, इधर भी एक OE है, इधर भी एक OE है, तो इसका मतलब ये कट जाएंगे। इधर एक OF है, इधर भी एक OF है, ये भी कट जाएंगे। इधर एक OD है, इधर भी एक OD स्क्वायर, तो ये भी कट जाएंगे। डन। अब क्या क्या बचा, देखो अब बचा क्या, फिर ये बच गया जो हमको चाहिए। देखो यहाँ क्या बचा, AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस आपका BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये बचा। ये तो सिद्ध करना है, बस ये सारी चीजों को क्या है, इधर डाल देनी है और इसको इधर डाल देनी है, वही तो सिद्ध करना है। देखो समझ में आया, देखो इसको मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तो यही आ जाएगा, और यही मेरे को सिद्ध करना है। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है और जो चाहिए उसके हिसाब से त्रिभुज सेलेक्ट करने हैं। त्रिभुज सेलेक्ट करने के बाद समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद जैसा आपको आंसर चाहिए उस हिसाब में थोड़े से बदलाव करते जाने हैं और आंसर आता चला जाए। तो सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व कैसे करना है, सब समीकरण को कैसे हटानी है चीजों को, वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से देखना। एक दो बार आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो पक्का आ ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज के लिए इतना ही काफी है। खुद से प्रयास करें करने का। ये 2 क्वेश्चन थे, सेकंड करवाने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको हिंट दे दिया है। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा दिया है, देख लें एक बार, खुद से समझें और खुद से प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।